Hello students, welcome to the lecture of the digital electronics. In the previous lecture हम लोगों ने देखा था कर्नॉफ मैप पे। कर्नॉफ मैप में हमने देखा था 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए। कर्नॉफ मैप में ये भी देखा था कि किस तरह से हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करते हैं। बेसिकली कर्नॉफ मैप जो है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों के लिए सॉल्व होता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है बेसिक गेट, दूसरा है यूनिवर्सल गेट और तीसरा जो गेट हो जाएगा हमारा कोड कन्वर्टर हो जाएगा। तो हमने लॉजिक गेट को है यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है बेसिक गेट, दूसरा कह सकते हैं आप यूनिवर्सल गेट और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कोड कन्वर्टर, जिसको कि यूज किया जाता है कोड कन्वर्टर्स। ठीक है, कोड कन्वर्टर में यूज किया जाता है ये। बेसिक गेट में हम लोग बात करेंगे नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट की। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट, नॉर गेट। कोड कन्वर्टर में हम लोग यूज करते हैं XOR एंड XNOR की। तो बेसिकली हम लोग जो आज डिस्कशन करेंगे वो बेसिक गेट में नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं तो नैंड गेट और नॉर गेट, और कोड कन्वर्टर की अगर बात होगा तो XOR और XNOR होगा। नाउ अगर नॉट गेट की बात करते हैं, सपोज दैट बेसिक गेट में सबसे पहले जो बात होता है नॉट गेट का लॉजिक हम लोग को पता है कि अगर ट्रूथ टेबल की बात की जाए तो अगर सपोज दैट इनपुट A है और आउटपुट Y है, 0 पे 1, 1 पे 0, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द नॉट गेट। ओके, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द नॉट गेट। इसका जो नोटेशन होता है वो इस तरह से नोटेशन होता है। ठीक है, नाउ अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन है कि अगर नॉट गेट को नॉट गेट के साथ ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है। ये नॉट गेट को नॉट गेट के साथ ऐड करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 1 है तो ये क्या होगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1। अगर सपोज दैट एक दूसरा है क्वेश्चन कि अगर 3 नॉट गेट को कनेक्ट करते हैं कैस्केडेड। ठीक है, अगर सपोज दैट ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। अगर सपोज दैट अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि फीडबैक से कनेक्टेड है, दिस वन ये कनेक्टेड है इससे, तो सपोज दैट यहाँ इनपुट अगर 1 है तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1 और ये फिर अगेन हो गया 1। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दिस इज द बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल में जो होता है वो 2 स्टेट जो होता है स्टेबल होता है। अगर सपोज दैट इसको मैं कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये जो है ऑसिलेटर का काम करता है। ये क्या करेगा, ऑसिलेटर का काम करेगा। OSCI LLATOR 0 1 0 1 1 0। तो ये क्या काम करेगा, ऑसिलेटर का। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग 2 नॉट गेट को एज ए क्लोज लूप कनेक्ट करते हैं तो वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा, जबकि अगर 3 नॉट गेट को हम लोग क्लोज लूप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा ऑसिलेटर होगा। नाउ बात किया जाए एंड गेट की। अगर सपोज दैट एंड गेट की बात करते हैं हम लोग, एंड गेट में सपोज दैट इनपुट A B, आउटपुट इज Y। इसका लॉजिक पता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 पे 1। इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल होता है। इसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो एंड गेट का जो नोटेशन होगा वो ये होगा। सपोज दैट दिस इज द इनपुट A, दिस इज द इनपुट B एंड सपोज दैट दिस इज द आउटपुट Y। इसका मतलब है कि y is equal to a dot b. This is the AND gate notation. Now suppose that
मूविंग फॉरवर्ड्स, अगर और गेट की बात करते हैं, सपोज दैट दिस इज द और गेट लॉजिक, और गेट लॉजिक। इसमें सपोज दैट इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, 0 0 पे 0, 0 1 पे लॉजिक 1, 1 0 पे लॉजिक 1, 1 1 पे लॉजिक 1। इसको अगर नोटेशन देना हो मुझे, तो इसका जो नोटेशंस होता है वो इस तरह से होता है, दिस इज द ए, वी, अगर ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, इसका लॉजिक क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द और गेट नोटेशन, दिस इज द और गेट नोटेशन। नाउ अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्या हम लोग नॉट गेट को यूज करके, और गेट को यूज करके, एंड गेट को यूज करके, ये जो हमारा बेसिक गेट है, क्या उससे हम एक एज ए ट्रांजिस्टर स्विच डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉट गेट से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस है कि एक क्वेश्चन पुटअप है, टू डिज़ाइन नॉट गेट लॉजिक, टू डिज़ाइन नॉट गेट लॉजिc by using a ट्रांजिस्टर। मुझे नॉट गेट से एक ट्रांजिस्टर का लॉजिक डेवलप करना है। तो सपोज दैट हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशंस, नॉट गेट, एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर इज गिवन। तो सबसे पहले नॉट गेट का हम लोग लॉजिक लिख लेंगे। नॉट गेट का सपोज दैट इनपुट ए है, आउटपुट वाई है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है। दिस इज द लॉजिक। नाउ सपोज दैट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। नाउ सपोज दैट सबसे पहले मैं यहाँ ट्रांजिस्टर ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसको हमने ग्राउंड स्टेट कर दिया। सपोज दैट इसको हमने यहाँ पे एक सप्लाई दे दिया VCC, यहाँ से हमने एक आउटपुट ले लिया Y। ये हो गया इनपुट हमारा A। अब सपोज दैट इसे समझते हैं। अगर सपोज दैट हमने इनपुट 1 दिया है, इनपुट 1 देने का मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हाई दिया है। अगर जैसे ही यहाँ पे इनपुट 1 देते हैं, इनपुट 1 देने का मतलब हो गया कि ये बायसिंग हो गया और सारा का सारा करंट जो है यहाँ से फ्लो करने लगेगा। यानी कि जैसे ही हमने बेस में बायसिंग किया, ये करंट फ्लो किया इस तरह से। और चूंकि ये लास्ट में टर्मिनल जो है ग्राउंडेड है, इसका मतलब है कि जो आउटपुट लेगा वो यहाँ से लेगा। इसका मतलब है कि आउटपुट आ जाएगा आपका 0। ठीक है। उसी तरह से अगर हमने A को 0 लिया हुआ है, अगर A को हमने 0 लिया है तो ये क्या आ जाएगा, कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। बिकॉज बिना बायसिंग का कोई भी करंट ट्रांजिस्टर से फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लिया है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। ड्यू टू द कट ऑफ रीजन ये करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। उस केस में जो आउटपुट होगा Y वो VCC से मिलेगा, तब जो Y हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे एज ए नॉट गेट बिहेव कर रहा है। हेंस हेयर ट्रांजिस्टर इज बिहेव्स as not gate for the given combination, इस कॉम्बिनेशन के अनुसार जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा नॉट गेट कर रहा है। अब अगर इसकी लॉजिक की बात की जाए, तो वो लॉजिक कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। सपोज दैट अगर लॉजिक की बात की जाती है तो उसको सपोज दैट यहाँ पे दिखाना चाहिए इस तरह से कि अगर इनपुट हमारा A है और ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है,
और ये हमारा आउटपुट y है। अगर ट्रांजिस्टर में हमने 1 दिया है, सॉरी इनपुट हमने 1 दिया है, तो 1 दिया है तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, अगर जैसे ही हमने 1 दिया है तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे 1 दिया, बायसिंग दिया, तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, यहाँ का पूरा करंट जो है ग्राउंडेड हो गया, इसका मतलब y जो हो गया वो 0 होगा। फिर जैसे ही हमने 0 दिया, यानी कि यहाँ पे कोई बायसिंग नहीं दिया है, तो ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। कट ऑफ रीजन में आने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में आ गया। उसके बाद चूंकि ट्रांजिस्टर जब ऑफ स्टेट में आ जाएगा, तो ये जो आउटपुट है वो कहाँ से मिलेगा, VCC से मिलेगा। इसका मतलब है कि वो हमारा 1 होगा। तो ये हमारा जो हो गया वो ट्रूथ टेबल हो गया इसके अकॉर्डिंग। दिस इज द ट्रूथ टेबल, दिस इज द ट्रूथ टेबल, ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। ओके, तो ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि नॉट गेट से हमने ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन किया। अब सपोज दैट एंड गेट को वेरीफाई करते हैं डायोड के साथ, तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो एंड गेट हो जाएगा। एंड गेट, एंड गेट का लॉजिक हमें पता है कि अगर दोनों हाई होता है तो मुझे हाई मिलता है। सपोज दैट अब इसकी बात की जाए कि एक क्वेश्चन है कि इफ़ देयर आर टू डायोड्स, इफ़ there are two diodes, if there are two diodes, then arrange them as in AND logic। AND logic में उसे क्या करना है, अरेंज करना है। सपोज दैट हमारे पास दिया हुआ है 2 डायोड, ठीक है, 2 डायोड दिया हुआ है और ये बोला गया है कि 2 डायोड को इस तरह से अरेंज करना है, ऐसा डायग्राम बनाना है कि उसका लॉजिक जो है वो प्रूफ हो जाए एंड गेट के साथ। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा इनपुट A हो गया, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा डायोड का रिवर्स बायस पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा डायोड हमारा B हो गया, वो हमारा इस तरह से डायोड हो गया, दूसरा डायोड। उसके बाद ये कनेक्टेड हो गया दोनों से, ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया VCC से, ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड हो गया VCC से, और ये हमारा कनेक्टेड हो गया Y इनपुट आउटपुट से। अब सपोज दैट इसको प्रूफ करते हैं कि ये क्या एंड गेट को फॉलो करता है या नहीं। सपोज दैट अगर मैं बनाता हूँ ट्रूथ टेबल एंड गेट का A B Y। सपोज दैट अगर A 0 0 है तो Y 0 होता है, A 0 1 है तो Y 0 होता है, ये 1 0 पे भी 0 होगा और ये 1 1 पे 1 होता है। सपोज दैट अगर इनपुट A जो है, अगर इनपुट A जो है वो 0 है, इसका मतलब 0 है का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा, अगर इनपुट A 0 है इसका मतलब ये क्या है, लो है, ठीक है। अगर ये इनपुट भी 0 है इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस है तो इसका मतलब हो गया कि ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस केस में y इक्वल टू 0 होगा। A 0 है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, A 0 है इसका मतलब है कि इधर हाई होगा, B 0 है इसका मतलब है कि इधर हाई होगा, यानी A 0 होने पे ये फॉरवर्ड बायस होगा, B 0 होने पे भी ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 0 पे, तो यहाँ भी पूरा का पूरा एलिमेंट 0 पे। फिर उसी तरह से अगर ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 0। अगर दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ कि अगर A 0 है, अगर A 0 है तो इसका मतलब है कि ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो जाने से y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ v का वैल्यू कुछ भी हो। उसी तरह से यहाँ पे इस कंडीशन के लिए देखिए 1 0 है, अगर जैसे ही v 0 है, v 0 है का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी कि इसको लो पोटेंशियल मिला, ये 0 है, फॉरवर्ड बायस मतलब ये शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब 0। अब नाउ दोनों अगर 1 1 है, 1 है का मतलब क्या हो गया, ये हाई है और ये भी क्या है, हाई है। 1 1 के केस में क्या हो गया, ये भी हाई और ये भी हाई। अगर ये हाई है तो ये ओपन सर्किट हो गया,
ये हाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जो Y है वो VCC से आउटपुट लेगा, उस केस में Y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं डायोड के टर्म में तो कैसे बनाएंगे? सपोज दैट अगर हम लोग इसको इरेज करते हैं, सपोज दैट इसे हम लोग इरेज करते हैं और हमें बनाना है ट्रूथ टेबल इसके अकॉर्डिंग, तो मैं लिख सकता हूँ A B डायोड D1 डायोड D2 और Y। अगर सपोज दैट A जो है 0 है, B 0 है, A 0 है इसका मतलब डायोड भी ऑन है, B 0 है इसका मतलब डायोड D2 भी ऑन है। चूंकि ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ तो Y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से अगर 0 और 1 है, जैसे ही A 0 है, A 0 है का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब A ऑन है। B 1 है, V 1 है का मतलब क्या हो गया, ये डायोड ऑफ हो गया। ठीक है, तो कोई एक ऑन है तो इसका मतलब है, कोई एक ऑफ है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 0 है, ठीक है, 1 0 है तो 1 पे क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है का मतलब ये ऑफ हो गया तो ये डायोड हमारा ऑफ कहलाएगा। ये डायोड 0 है का मतलब ऑन कहलाएगा, तो ये ओवरऑल 0 कहलाएगा। अब सब जब दोनों 1 1 है, जब ये भी 1 ये भी 1, जब ये 1 है तो ये ओपन सर्किट, जब ये 1 है तो ये भी ओपन सर्किट, यानी कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। उस केस में Y जो होगा वो आउटपुट से लेगा, यानी यहाँ पे दोनों डायोड जो है हमारा बंद होगा, और जब दोनों बंद होगा तो इसका आउटपुट जो है वो 1 होगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने लॉजिक डेवलप किया एंड गेट का। नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं और गेट को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ सपोज दैट बात करते हैं और गेट का, तो और गेट में हम लोग कर सकते हैं, और गेट को लॉजिक में कि टू डिज़ाइन और गेट, to design OR gate logic, to design OR gate logic by using two diode। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस है। सपोज दैट मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। अगर कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया जाए, एक डायोड यहाँ है, दूसरा डायोड यहाँ है, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है, और ये दोनों जो कनेक्टेड है वो Y टर्मिनल से कनेक्टेड है, और यहाँ से ये क्या है, ग्राउंडेड है। सपोज दैट दिस इज द A टर्मिनल, दिस इज द B टर्मिनल, है ना। मान लीजिए ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। अब प्रूफ करना है कि ये जो हमने बनाया है वो करेक्ट है, उस लॉजिक से मिलता है या नहीं। अगर और गेट को याद होगा तो A B Y दोनों 0 पे 0 होता है, बाकी कहीं भी ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस लॉजिक को प्रूफ करना है। अगर हमने A को 0 दिया है, A को 0 दिया है मतलब क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। ऑफ क्यों होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपने यहाँ पे 0 पोटेंशियल दिया है, यानी ये डायोड बंद हुआ। दूसरे केस में भी आपने 0 दिया है तो ये भी डायोड बंद हो गया, यानी कि जब ये कुछ नहीं मिला और ये इससे ग्राउंडेड है, इसका मतलब है कि Y भी 0 होगा। नाउ अब केस आता है A इजकल टू 0। A इजकल टू 0 का मतलब है ये डायोड क्या हो गया, आपका ऑफ हो गया। जैसे ही आपका ये B इजकल टू 1 है, B इजकल टू 1 है का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये 1 1 1 1 1 यानी Y भी 1 होगा। उसी तरह से A 1 है और B 0 है, जैसे ही A 1 देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ पे भी वैल्यू 1, यहाँ पे भी वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, उस तरह से Y इजकल टू 1 हो जाएगा। जब दोनों केस में दोनों डायोड 1 1 है, यानी ये 1 है इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट, ये 1 है इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट, यानी पूरा का पूरा करंट आया और Y इजकल टू 1 आया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द OR गेट बाय यूजिंग द 2 डायोड। तो अभी हमने देखा बेसिक गेट में नॉट गेट, एंड गेट, OR गेट, उस तरह से कैसे हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर, बाय यूजिंग द डायोड्स। ओके।